नमो अरहंतारं नमो शुद्धारं नमो वार्या नमो अध्यायारं नमो लोये सबसाहूणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदर्श्य सिद्ध्यर्थम संदर्श्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमोतायात्मे भय अरहंताज महान येनात्मा बुद्धास्वय परत्वेनेव चापरम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। लिंगम देहाश्रितम दृष्टम दे एवात्मन ने भव नमुच्यन्ते भवात् तस्मात् ते ये लिंगाकृता ग्रहा। लिंग चिन्ह को कहते हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ये लिंग माने चिन्ह। ऐसे ही द्रव्यलिंग, भावलिंग श्रावकों के भी होते, मुंडाजों के भी है द्रव्यलिंग भावलिंग। लिंग माने चिन्ह, द्रव्य माने बाहर में दिखाई दिए, और भाव माने भीतर में जैसे तुम्हारे भाव चल रहे। आपने पढ़ा होगा अध्यात्म शैली में भावलिंग किसे कहेंगे? अंतरंग में जो शुद्धता प्रकट हुई है कर्म प्रकृति के अभाव पूर्वक, उसका नाम है भावलिंग। और उसके साथ में जो शुभ भाव हैं, क्रियाएं हैं, वचन हैं, वो द्रव्यलिंग कहलाते हैं मुख्य रूप से। जैसे दो चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक होने वाली शुद्धता, वो तो है श्रावक का अंतरंग, अंतरात्मा तो जाने उसे। और बाहर में 12 व्रतों का पालन होना, ये द्रव्यलिंग कहलाता है। तीन कषाय चौकड़ी कषाय अभाव पूर्वक होने वाली शुद्धता व मुंडाज का भावलिंग, और 28 मूल गुणों का पालन वह द्रव्यलिंग। मुख्य रूप से बाहर से ही जो दिखाई दे रहा है, बाह्य तप, अंतरंग तप बाहर से ही दिखाई दिया, वो बाह्य तप। और अंतरंग में इच्छा निरोध पूर्वक जो स्वरूप विश्रांति जो है पढ़ना, वह भाव तप। पंडित टोडरमल जी ने थोड़ा स्पष्ट किया कि देखो, मुंडाजों के जीवन में भी क्या कह रहे थे? हाँ, अंतरंग तपों में भी जो प्रतिक्रमण आदि की बाह्य क्रियाएं हैं, ये स्वाध्याय है, वो तो बाह्य तप ही है। इस स्वाध्याय शास्त्र के माध्यम से जो स्वयं को पढ़ा गया है, वो अंतरंग में वो भी बाह्य तप है। अपने से अपने को जो पढ़ा गया है, समझा गया है, अनुभव किया गया है, वो अंतरंग तप हो गया। सियादवाद शैली में सापेक्ष कथन होते हैं। ये बताओ, मंदिर में अंतर में भीतर और बाहर क्या कहोगे? एक सड़क पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो दहलीज वाले को भी अंदर में कहेगा। जैसे मान लो दरवाजे पर माली बैठा है,
और एक व्यक्ति बाहर खड़ा, क्यों भाई बाहर कौन खड़ा है? और अगर वो भीतर आया, भीतर कौन गया? कहेगा कि नहीं कहेगा? लेकिन जो भीतर खड़ा है उसको आंगन वाला व्यक्ति भी, बाहर कौन खड़ा है? बाहर क्यों खड़े हो? तो जब उसे बाहर कहेंगे, उसे अंदर कहेंगे, उसे बाहर कहेंगे तो इसे अंदर कहेंगे, इसे अंदर ही कहेंगे, उसे बाहर ही कहेंगे, बाद बाकी सापेक्ष कथन करेंगे। तो पूज्यपाद स्वामी क्या कह रहे हैं? लिंगम देहाश्रितम दृष्टम देह एव आत्मनो भव। को समझ पाए? देह एव आत्मनो भव, देह ही आत्मा के लिए भव है। आपने वाक्य सुना होगा कभी कभी, ये शास्त्र ही पंडितों का संसार है, बस वे उसी में उलझे रहते और राग द्वेष को पुष्ट करते रहते। यहाँ ये लिखा, यहाँ ये लिखा, ऐसा पिच्छा, ये ऐसा पिच्छा। अरे भाई, अपना प्रयोजन कैसे साधो ये तो बताओ। शास्त्र विवाद के लिए नहीं है, विवाद मिटाने के लिए। पूज्यपाद स्वामी कह रहे, देह एव आत्मनो भव, देह ही आत्मा का संसार है। सामायिक पाठ में हिंदी अनुवाद में तुमने पढ़ा होगा, देही विकल्पित जाल को तू दूर कर दे शीघ्र ही, संसार वन में डालने का मुख्य कारण है यही। देही विकल्पित जाल को तू दूर कर दे शीघ्र ही, संसार वन में डालने का मुख्य कारण है यही। क्या मुख्य कारण? मुख्य कारण क्या? तो कहेंगे तो देह, लेकिन समझना क्या पड़ेगा? देह में आत्मबुद्धि मूल कारण है संसार का। कायोत्सर्ग एक शब्द आता है, कायोत्सर्ग। धर्मी जी, ज्ञानी जी प्रसंग प्रसंग में कायोत्सर्ग करते हैं। कायोत्सर्ग का मतलब क्या है? काया का उत्सर्ग तो नहीं है कायोत्सर्ग। काया के प्रति जो ममत्व का भाव है, उस ममत्व भाव का त्याग। कायोत्सर्ग माने काया का उत्सर्ग है क्या? मरण के समय काया छूट जाती, कायोत्सर्ग कहाँ बोलते हैं? बताओ। तो कायोत्सर्ग का अर्थ क्या? कहेंगे कायोत्सर्ग, काया का उत्सर्ग, लेकिन अर्थ समझना क्या पड़ेगा? काया के प्रति ममत्व का उत्सर्ग, काया के प्रति राग का उत्सर्ग, काया के प्रति द्वेष का उत्सर्ग। उत्सर्ग माने त्याग। इस जगह जिम लकड़ी जिनको, जैसे कोई लकड़ी ठूंठ जल रही हो, ऐसे ये शरीर जल रहा है। न तो जलाने वाले के प्रति द्वेष है और न शरीर के जलने के प्रति द्वेष है, और कोई आकर के बुझा देवे आगे तो उसके प्रति नाराज है। आपको दृष्टांत दिया था, एक मुनीश्वर जंगल में बैठे, सर्दी का दिन था। एक व्यक्ति आया, भोला भगत, ग्वाला जैसा। उसने कहा, हे भैया इतनी ठंड है, ये बेचारे बिना कपड़ा के कैसे ठंड सहन करेंगे? तो उसने उठाया और एक चादर उड़ा दी। क्या मुनराज को परिग्रह हो गया कि नहीं? लेकिन अगर मुनराज के मन में ये विकल्प आ जाए, चलो ठीक है ठंड भी बहुत थी, बस उसी समय परिग्रह हो गया। अगर मुनराज को राग का भाव आ गया, चलो ठीक है, और अगर द्वेष का भाव आ गया
कैसा मूर्ख है, ये नहीं जानते मुनि चादर नहीं ओढ़ती और उसने चादर उड़ा दिया, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, ये बड़ा तो मूर्ख आदमी है। तो परिग्रह हो गया, द्वेष आ गया ना उसके ऊपर। अब चादर पड़ी है तो पड़ी है, देखेगा तो देखेगा, ये समझे इस चादर ओढ़े हैं तो समझे, हमें क्या करना है, हम क्या करें उसमें। अरे धर्मात्मा जी जानते हैं चादर ओढ़े नहीं है, उड़ा दी गई है, इनको उत्सर्ग किया गया। कोई क्या विचार करता है इस बात पर ज्यादा ध्यान मत देना। अपन भी दूसरों के बारे में ज्यादा विचार मत करना, और बुरा विचार तो कभी करना ही नहीं। क्यों? अपना भला करने से किसी का भला नहीं होता, तो बुरा करने से बुरा कैसे होगा है? जब बुरा करने से बुरा होगा नहीं तो फिर बुरा तो करने का जो भाव हुआ उससे क्या होगा? अपना बुरा होगा, तो अपना बुरा क्यों कर रहे हो? एक दुकानदार दो बैठे, इस पड़ोसी की दुकान खूब चलती है, इसकी खूब चलती है, अब ईसा करेगा क्या करोगे तुम? उसकी कम तो चलने नहीं और तुम्हारी तो ज्यादा चलेगी नहीं। इस ईसा के परिणाम से, इस द्वेष के परिणाम से, अग्निकायक के परिणाम से तुम ही अग्निकायक बन जाओगे, ईर्ष्या के परिणाम से अग्निकायक हो जाओगे। तुम्हें जलना पसंद है, जलते रहना, अग्निकायक हो जाओ। जब तुम्हारा, अब ये प्रश्न आप उठा सकते हो, भला करने से जब भला भी नहीं होता तो हम भला भाव क्यों करें? क्या फायदा होगा? कि भला भाव तुम नहीं करो तो भी भूमिका के अनुसार भला भाव आए बिना रहेगा नहीं। अरे और तो और वीतराग सर्वक के साथ भी एक हितंकर शब्द है, हितैषी शब्द है। माने उन जगत के देखो, निचली जब तीर्थंकर प्रकृति बनी थी ना निचली भूमिका में, तब तो ये भाव आया था जगत की सब जीव सुखी हो, जब सब तत्व को समझें, सब इस धर्म मार्ग की खूब प्रभावना हो गए, सब धर्म में लगे। और जब वीतरागी हो गए तब कुछ नहीं हुआ। 66 दिन भगवान की वाणी नहीं खिली तो नहीं खिली, और खिल गई तो खिल गई। बताओ क्या करेंगे? अरे भगवान थे, हम तो भगवान थे ना, हम कब मने कर रहे? तो भगवान माने वीतराग थे, वाणी नहीं खिली तो नहीं खिली, और खिल गई तो खिल गई। क्या कह रहे हम? वाणी नहीं खिली तो कोई दुख नहीं है, विकल्प नहीं है, और वाणी खिल गई तो कोई अर्थ नहीं। भाई भागन बच योगे बचा है, तुम दुनिया सुनी विभ्रम न था। माने नहीं खिली तो कोई ये नहीं है कि खिलका नहीं दी, ये जी सब बैठी हैं और क्या करें, कोई क्या कहेगो जी, बोले नहीं, नेक बोल दिए तो कहा जय, क्या नुकसान पड़ेगा अपने को? क्यों भाई? विकल्प आया भगवान को। वीतरागता अलग है, प्रशस्त राग अलग है, ध्यान रखना। लेकिन साधक दशा में बुरा करने का भाव करने से भी बुरा होता नहीं। टोटरमल जी ने कसायों के प्रसंग में लिखा, तीसरे अधिकार में, दूसरे अधिकार में देखना, क्रोध से किसी का बुरा करना चाहे तो चाहे उसका बुरा होना उसके भवितव्य अधीन है, तेरे अधीन नहीं है। उसके परिणाम के अनुसार, उसके उदय के अनुसार जो कुछ भी है बाहर की व्यवस्था, क्या मतलब? उसका जो वेदन है वो उसके परिणाम के अनुसार होगा, और उसको जो सामग्री मिलेगी वो भी उसके उदय के अनुसार मिलेगी। हमें क्रोध करें ये मिट जाए, ये मर जाए, तो ये मर नहीं जाएगा, अपनी आयु के काल के कारण उसका जीवन होगा। हम ये कहें इनका नुकसान हो गया, तो इनका कुछ नुकसान नहीं होगा, भीतर का भी नहीं होगा। भीतर का नुकसान परिणाम से होगा और बाहर का नुकसान उदय अनुसार बनेगा।
हमारे सोचने से इनका कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे सोचने से हमारा होगा। क्रोध करने से किसी का बुरा चाहे तो चाहे, परंतु उसका बुरा होना तो उसके भवितव्य के अधीन है। और एक दृष्टांत और दिया बढ़िया सुंदर, टोटमल जी ने नहीं दिया। देखो ये माचिस की काड़ी समझ लो तुम अपनी, जब तक स्वयं नहीं जले दूसरे को जलने में निमित्त कैसे होगी? और दूसरा अगर हट जाए तो वो तो जलने से बच जाएगा, लेकिन काड़ी तो जल ही गई। ऐसे तुम्हारे बुरा करने के भाव से तुम्हारा बुरा हो ही गया, तुम्हारे कर्म तो बंध गए। उसका बुरा हो ना हो उसे कोई मतलब नहीं। जीव मरे या ना मरे, तुम्हारे मारने के भाव से तुम्हें तो हिंसा का बंद हो ही गया। तुम्हारी हिंसा का बंद हो गया, वो बाद की बात है, उदय में आएगा तब उसका फल होगा। लेकिन तुम्हारी तो ज्ञान दर्शन सुख प्रभुता का घात हो ही गया, पुण्य का घात हो ही गया तुम्हारा क्या बचा? मन से किसी को नीचा दिखाने का भाव हो तो हो, परंतु उसका नीचापना होना तुम्हारे मन के तुम्हारे भाव से नहीं बनेगा। लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? मान महाविष रूप करे निष्गत किसकी? देखो मुनिराजों को के ऊपर कितने लोगों ने उपसर्ग किया करके, उन्होंने अपनी समता से चलायमान नहीं हुए, तो उनका क्या बिगड़ा? और उपसर्ग करने वाली ये तो रही मुनि दशा की बात है। अब आप श्रावक दशा में भी देखो तो श्रीपाल के प्रति, सीता के प्रति, अंजना के प्रति, चंदना के प्रति, सुदर्शन सेठ के प्रति कितने उपसर्ग किए, लेकिन उन उपसर्गों के कारण उनकी प्रसिद्धि हो ही गई, कुछ बुरा हुआ बता? क्या श्रीपाल उनके भाणों के कहने से भाणों के बेटा हो गए? आगे वे तो कोटी भर के कोटी बटे ही रहे, कामदेव के कामदेव ही रहे, और अंत में निष्काम तत्व की आराधना करके निष्काम हो गए। उनके कहने से क्या हुआ ये बता? धवल सेठ ने रैन में जिसा के शील का को डिगाने का प्रयास किया, रैन में जिसा का क्या बिगड़ा? धवल सेठ को क्या नरक जाने से बच पाया? या धवल सेठ को कितनी आकुलता हुई उस प्रसंग में भी, क्या करें ये रैनमरीसा मुझे कैसे मिले, उल्टी उल्टी बातें हाल समझ में आ गई। उसने समझाया, नेकराय मंत्री ने, सेठ जी लड़का बना के लाए हो, धर्मपुत्र बना करके लाए हो श्रीपाल को, वो तुम्हारी पुत्री बराबर है, पुत्र वधू है, तुम ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती बुढ़ापे में। और क्या समझती हो, धर्मात्मा को उपसर्ग करने से तो संकट में पड़ जाओगे, तुम्हारे ये सब गड़बड़। हाँ अरे इसलिए तुम संग थोड़ी लाए, तुम जाओ नहीं। और वो आया बज रहा है, क्यों सेठ जी क्या बात है? अरे ये बात है। अच्छा बस इतनी ही बात, रुपया दो थैली। अभी श्रीपाल को समुद्र में गिराते और रैनमरीसा तुम्हारी हो गई। श्रीपाल को समुद्र में गिराने से श्रीपाल का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। श्रीपाल ने भी यही कहा कि तुम हमें समुद्र में नहीं डालते तो रैन गुणमाला कैसे गवाई जाती। आप जैसे सज्जन भूपाल से हमारा मिलाप कैसे होता। लेकिन इन बातों से क्या धवल सेठ का कुछ भला हो पाया? श्रीपाल की क्षमा से धवल सेठ का क्या हुआ ये बता। हमारी राय तो ये है, धवल सेठ को क्षमा कर दिया यार। बेटा सोच लो, तुम्हारा ही अपराधी है मुख्य रूप से। रैनमजीसा को कुदृष्टि से देखा, तुम्हें समुद्र में गिराया और फिर भाणों का बेटा कहलवाया। अब तुम्हारे ही प्रति अपराध कहे ऐसे आदमी को छोड़ दो तो भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम क्या कहें।
कि पिताजी को छोड़ दिए आ जाए। एक बार पुत्र कहकर के पुकारा, पिता कहकर के पुकारा, अब दंड नहीं। मंद कसाय में दंड देने का भाव नहीं आता और तीव्र कसाय में सहाय करने का भाव नहीं आता। हम कह रहे कितने ही लोग क्या करें, धर्म कार्यों में मध्यस्थ हो जाते, जबकि दुर्जनों में मध्यस्थ होना चाहिए, विपरीत कार्य में मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्ति में, और धर्म कार्यों में मध्यस्थ। अपन तो मध्यस्थ है, अपन कछु मतलब नहीं, क्या कछु वो है मध्यस्थ, इसका मतलब विपरीत कार्य। अरे विपरीत कार्य में मध्यस्थ होना चाहिए कि धर्म कार्य में मध्यस्थ हो। धर्म कार्य में तो प्रमोद होना चाहिए, धर्म कार्य की तो अनुमोदना होना चाहिए। एक जगह एक बार मीटिंग बुलाई, अब जैसो सब समझे। भैया अगर सब समझने के लिए बुलाते तो तुम्हें काहे को बुलाते, तुमसे काहे को पूछे, तुम अपनी राय बताओ ना। सब समझेंगे तो समझते रहेंगे। सबकी पूजा करने से तुम्हें पुण्य होगा क्या कोई? अगर तुम अनुमोदना कर लोगे तो पुण्य होगा। सबके भोजन करने से तुम्हारा पेट भरेगा क्या? दूसरे के औषधि खाने से तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा? अब जैसो सब समझे। अरे जी कहो नहीं, ठीक हमारी राय तो ये, फिर आप जाओ, वो एक अलग बात है। नहीं माने तो कोई बात नहीं, मानी तो कोई बात है। माने प्रतिष्ठा बिंदु नहीं बना ये तो ठीक है, लेकिन अब जैसे सब समझे जी कौन सी बात आ रही? अरे हम तुमसे पूछ रहे भैया, तो तुम अब जैसे सब समझे, तो सब समझेंगे तो तुम्हें क्या गिराए, तुम्हें काय को बुलाया, तुमसे क्यों पूछ रहे? धर्म कार्यों में मध्यस्थ नहीं रहना चाहिए, तानना नहीं चाहिए। हम ये नहीं कहे तानो, लेकिन मध्यस्थ नहीं रहना चाहिए। तो अपना बुरा करने से, माया के परिणाम से किसी को ठगना चाहे तो ठगना चाहे, उसका ठगना तो उसके अज्ञान से होगा। वो अपने अज्ञान से, अपने पाप कर्म के उदय से ठगाया जाता है। मायाचारी से तो ये जीव स्वयं को ठगता है, त्रियंच गति का बंध बांधता है। लोभ से प्राप्ति चाहे तो लोभ से तो लाभ नहीं होता, लोभ के त्याग से लाभ होता है। पुण्य के उदय से संयोग का लाभ होगा बाहर में भी, और फिर बाहर का लाभ हानि हमारी लाभ हानि ही नहीं है। समता भाव का लाभ वह हमारा लाभ है, और कसाय उत्पन्न हो जाना यह हमारी हानि है। आपको पहले बताया था, मिथ्या भाव त्याग सुदानम, समता भाव लाभ प्रधानम। प्रधान लाभ है समता का लाभ, सम्यक्त्व का लाभ, रत्नत्रय का लाभ। ये प्रधान लाभ है, मुख्य लाभ है। हमें तो ये सोचना है, ये विचार करना है कि बाहर का लाभ हानि हमारी लाभ हानि नहीं है। किसी ने हमने कुछ कह दिया तो हमारा का नुकसान होगा। पुराने लोग, गांव के लोग वैसे ही कह देते थे, मंद कसाय वाली, भैया कौन हम कह लेंगे, हमारा का चिपट गई, कह लेंगे हमारे कौन चिपट रही। अब वो भले उसका भाव शब्द नहीं है शास्त्र के, लेकिन भाव तो समझना चाहिए। हम अमूर्तिक हैं, हमें तो देख नहीं रहा, हमारे का चिपटी है। कोई हमारे अंतर के दोषों को पहचाने बिना, खोटे परिणामों को जाने बिना हमें धर्मात्मा मानते रहें, उससे हमारा क्या लाभ है? और कोई हमारे अंतरंग के अभिप्राय की, परिणामों की निर्मलता को जाने बिना बाहर को देख करके कोई हमें दोष देखते रहें तो हमारा क्या नुकसान है? अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से होता है, परिणाम से नहीं, परिणामों से।
उपयोग को एकाग्र करके पढ़ा करो भैया। अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से होता है। बोलो अर्थ करो इसका। बोल तो जल्दी से दिए, अब क्यों चुप हो रहे? मिथ्यात्व परिणाम से अपना बुरा होता है, ठीक है ना। अज्ञान परिणाम से अपना बुरा होता है, असंयम परिणाम से पाप परिणाम से अपना बुरा होता है, सम्यक्त परिणाम से अपना भला होता है, ज्ञान परिणाम से अपना भला होता है, ज्ञानमय परिणाम से अपना भला होता है, समता भाव से वितरागता से अपना भला होता है, कसाय से बुरा होता है। परिणाम में ये आ गए, अपना भला बुरा अपने परिणामों से होता है। इसका अर्थ क्या है? उसी परिणाम से बुरा होगा, उसी परिणाम से भला थोड़ी हो जाए। मिथ्या परिणाम से, अज्ञान परिणाम से, कसाय परिणाम से अपना बुरा हो, सम्यक परिणाम से, ज्ञान परिणाम से और साम्य भाव से अपना भला हो। सियादवा लगा, वितराग परिणाम से अपना भला ही होता है, बुरा नहीं होगा। समाज के प्रसंग में अमृतचंद स्वामी ने लिखा, समाज एक बार करे, 2 बार करे, पर्व के दिनों में 3 बार करे, और फिर बहुत बार भी करे तो कोई दोष के लिए नहीं है, गुण के लिए ही है। संत कवि ने विधान में लिखा, बार बार के कहन से नहीं पुनरुक्त भनंत। यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं है, बार बार स्तुति कर रहे हो आप, बार बार गुणगान कर रहे हो, ये दोष नहीं है, ये गुण है। क्यों? अच्छा काम बार बार कर रहे, बुरा काम थोड़ी का बार बार कर रहे। गंदा काम बार बार, बुरा काम बार बार करोगे तो बुरा काम बुरा ही है, बार बार करो चाहे एक बार करो, और भला काम तो ये एक बार बार करने से भला ही हो जाएगा, बुरा तो नहीं होगा। बार बार के कहन से नहीं पुनरुक्त बनन, वह पुनरुक्ति दोष नहीं है, पुनरुक्ति नाम का एक अलंकार है। एक साहित्य में अलंकार पढ़ा होगा तुमने, ब्याज निंदा स्तुति अलंकार पढ़ा? ब्याज निंदा स्तुति अलंकार लगती है कि जी क्या कह रहे, और है स्तुति। ब्याज माने बहाने से, निंदा माने निंदा, निंदा के बहाने से स्तुति कर रहे, बहाने माने निमित्त भी कह देते। तो विचार करना, बहिरंग क्या है, अंतरंग क्या है। जब क्रिया को बहिरंग कहेंगे, ये बाह्य परिचय कहेंगे, तो इसको अंतरंग परिचय कह देंगे, निकटवर्ती कहेंगे। जब इसको बाह्य कहेंगे तो उसके प्रति जो ममत्व भाव है वो अंतरंग कहेंगे, ठीक है ना। अब जब उस प्रशस्त भाव को भी बहिरंग कहेंगे तो शुद्ध भाव को, वितराग भाव को अंतरंग कहेंगे, और वितराग भाव को भी बहिरंग कहेंगे तो परम भाव को, पंचम भाव को अंतरंग कहेंगे। पंचम भाव ऐसा है वो कभी बहिरंग नहीं होगा। जीवाद बहितच्चम, बोलो क्या कहा उसको? ये महाराज जीवाद बहितच्चम, जीवाद तत्वों में तो मोक्ष तत्व भी आ गया कि हाँ, तो हम बहिर तत्व कह रहे उसको। किसके लिए कह रहे? मजाक करने के लिए थोड़ी कह रहे, इसलिए कह रहे हैं वह आश्रय करने लायक नहीं है। तुम जल्दी से अभिमान करने लगते हो, हम ज्ञानी हो गए, हम धर्मात्मा हो गए। अरे मैं ज्ञायक भाव हो गया। जिसको ज्ञायक भाव में लीनता होती है उसको छायक भाव हो जाता है, और ज्ञायक भाव में ही पता नहीं है तो छायक भाव कहां से आएगा। तो यहां कहते हैं, जैसे पिछले काव्य में, पिछले श्लोक में क्या आया था?
2-3 दिन 4 दिन स्वाध्याय किया था। अरे क्या लाइन थी भैया, परात्म ज्ञान संपन्न स्वयमेव परा भवेत्। आया था, जो परात्म ज्ञान से संपन्न है वह स्वयमेव परा माने उत्कृष्ट होता है, परमात्मा होता है। परात्म ज्ञान माने एक तो पर और आत्मा का ज्ञान, परात्म ज्ञान, ठीक है ना। और एक परात्म ज्ञान माने उत्कृष्ट ज्ञान। आत्मा का उत्कृष्ट ज्ञान कैसा हुआ? जिस ज्ञान से आत्मा उत्कृष्ट पद को प्राप्त होवे वो पंचम भाव का ज्ञान उत्कृष्ट ज्ञान है। जिस ज्ञान में अपना ज्ञायक भाव, अपना ध्रुव भाव अपने रूप से दिखाई देता है, जानने में आता है। ज्ञान माने ज्ञायते अनेन ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाए। ज्ञान किसको कहेंगे? जिसके द्वारा जाना जाए। अब सम्यक ज्ञान किसको कहेंगे? सम्यक ज्ञान हम व्यवहार की परिभाषा पूछेंगे अभी आपको। जिस ज्ञान में अपना आत्मा स्वरूप से भाषित हो, मैं आत्मा हूं, और देह भिन्न भाषित हो, देह भिन्न भाषित हो, रागादि हे भाषित हो, दुख के कारण भाषित हो, वीतरागता उपाधि भाषित हो, सुख का कारण उपाधि, और पूर्ण वीतरागता परम हित रूप भाषित हो, इसका उस ज्ञान का नाम ज्ञान है। और आपने आगम से परिभाषा भी पढ़ी होगी, जीवाद प्रयोजनभूत तत्वों के संशय विभ्रम और विमोह रहित ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। पढ़िए, निश्चय की नहीं है, ये व्यवहार की है। क्यों? तत्वों का कहा ना। निश्चय क्या है? अपने को आप रूप जानना, ये सम्यक ज्ञान है। आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान। तो जो कार्य होता है वह स्वयं ही होता है, आपके चाहने से नहीं होता। देखो, पाप के परिणाम है और सुखी होना चाहे तो कैसे होगा? नहीं होगा, चाहने पर भी नहीं होगा ना। जहर को अमृत मान करके पीने वाला भी मरता ही है, जीता नहीं। और अमृत जहर को, नकली को असली मान करके भी अगर जहर खा जाए तो वो मरेगा तो नहीं। एक आदमी गोसा आ गई और टेंशन हो गया घर में, तो जहर ले आया और रात को खा के सो गया कि अब बस खत्म मामला, अब ठीक है। और वो सवेरे उठ गया, उन्हें जी का चक्कर हो, हमने जहर खाया था। अब वो क्या है कि भैया जहर भी नकली था। माने समझ में आया कि नहीं आया? एक मार्केट की स्थिति बताई, जहर भी या नकली बिके तो क्या हो? माने खाद्य सामग्री नकली है, सोना नकली है, चांदी नकली है, लेकिन जहर भी नकली है। मालूम है क्यों? ये सब नकली सोना, नकली चांदी, नकली भोजन, नकली खाद्य सामग्री, नकली दूध, नकली घी, ये सब क्यों मिल रही है? पुण्य नकली है आपका। क्रियाएं आपकी नकली हैं, भाव शून्य है। नहीं, नोट नकली से तो सावधान रहोगे और नकली परिणामों से नहीं सावधान बनोगे। नकली परिणामों से सावधान बनो भाई। आपसे बार बार कहते हैं, देखो परिणामों के धर्म को समझो, और नहीं तो रोवे। हम तो जिंदगी भर पूजा करते रहे। जी का भाव कि भाव जी पूजा कौन करते हुए कि तुमने अभिमान कितना किया, जो बताओ। पूजा करते समय तुमने पूज्य के गुणगान में अपना परिणाम कितना लगाया, विशुद्धता कितनी हुई। हमने तो खूब दान दिया। एक वयोवृद्ध व्यक्ति थे, बोले भैया सब करो, हमने खूब जिंदगी भर करो और सब पानी में चलो। कहे भैया का बात,
अरे सब जगह कहूँ कमरा बनवाए, कहूँ कछ करो, खूब दान करे, बोल दी छू, और भैया जी अंत में बीमार हो गए, मर गए, कछु नहीं फायदा। लेकिन ये सोचो दान देते समय तुम्हारे परिणाम क्या थे? दान देते समय तुम्हारे परिणाम में मान था कि दान था? और दान देने के बाद तुम्हारे परिणाम कैसे हुए? परिणामों का फल आएगा कि वो क्रिया का फल आएगा, ये बताओ। तुमने तपस्या किया, ठीक है, तपस्या हम मान रहे, लेकिन तपस्या कामनाओं की पूर्ति के लक्ष्य से किया कि कामनाओं के अभाव के लक्ष्य से किया, ये बताओ। इच्छा निरोध तप है कि इच्छा पूर्ति तप है? भैया बोले देखो भाई हम ऐसा काम नहीं होगा तब तक हमें ये त्याग। तो काम के शर्त लगा करके त्याग क्यों किया तुमने? तुम आत्मविशुद्धि के लिए अगर त्याग करते तो तुम्हें त्याग का फल मिलता। अब आत्मविशुद्धि नहीं करी और वैसे त्याग किया शर्त लगा करके, जैसे अपने लौकिक में करने लगते हैं, लड़का ठीक हो जाए तो छत चढ़ाएंगे, नहीं ठीक हो तो का नहीं चढ़ाओगे। अरे तुम्हें चढ़ाने बहुमान से चढ़ाओ, ये 3 लोग के नाथ हैं, इनकी छत छाया में हमारा जीवन बीते। कैसी भावना भाई है, जीवन सारा तेरे चरणों में बीते हमारा। निस्दिन तुमको जपूं जग से नेहा तजूं, जीवन सारा तेरे चरणों में बीते बेचारा हमारा, आपके चरणों में हमारा जीवन बीते। तो ये पांव में जीवन बीतेगा क्या? चरणों माने चरण कहते हैं, देखो दोहे में 4 चरण होते हैं, चौपाई में 4 चरण होते हैं। चरण माने क्या हुआ बताओ? ये पांव हो गया चरण माने। तेरी आज्ञा में जीवन बीते हमारा, चरणों माने भगवान की आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन हो गए। भाव क्या बताया? भगवान की आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन हो गए। और खुलासा करो, हमारा जीवन का नींव सम्यक हो, हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो, हमारा जीवन अहिंसामय हो, सत्यमय हो, अचौर्यमय हो, शीलमय हो और संतोषमय हो। इसका अर्थ ये अर्थ है तेरे चरणों में बीते हमारा जीवन सारा। अब बस गिनती गिनने लगे, हम यहीं बैठे रहें का मंदिर मोड़? क्या ये संभव है कि हम भगवान के चरणों में ऐसे बैठे रहें? और यहां बैठ करके भी अगर तुमने दूसरा विकल्प किया तो बैठे यहां हो शरीर से और परिणामों से कहां बैठे? महाचार नहीं हुआ। सोचो। और अगर अंतर के परिणाम का फल नहीं है तो आप प्रश्न का उत्तर दो हमें, सेठ मेढक क्यों हुआ? तो ऐसे बैठा था, जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक हम सामायिक हम बैठे रहेंगे, ऐसे ही था, ऐसे बैठा था। फिर मेढक क्यों हो गया? और मेढक ने पूजा नहीं कर पाई, दब करके मर गया, देव कैसे हो गया? अगर परिणाम का फल नहीं है, क्रिया का फल है तो बता दो आप। और अगर आपको ये लगता है परिणाम का फल है तो इस परिणाम के धर्म को पहचानो। हम आपसे बार बार कहते इस बात को, देखो भाई धर्म तो परिणामों से होगा ही, पुण्य और पाप भी परिणामों से होगा आपका। और नहीं तो धोखे में पड़ जाओगे। हम तो धर्म कर रहे, हम तो ये करे, हमने खूब स्वाध्याय किया। अरे स्वाध्याय कहां किया तुमने? शास्त्र के माध्यम से कहां पढ़ा तुमने अपने परिणामों को? स्वाध्याय किया और पाप को दुख का कारण जाना ही नहीं, और धर्म को सुख का कारण नहीं जाना। धर्म में मध्यस्थ बने रहे और पाप के कार्यों में उल्लास बना रहा, विकथा के लिए तैयार बने रहे और धर्म कथा के लिए गूंगे बन गए, बहरे बन गए। सोचो, विचार करो,
अब तुमने स्वाध्याय कहाँ किया? स्वाध्याय में क्या लिखा बता? स्वाध्याय में परमार्थ तो लिखा नहीं है कि अपने मन भाव तो हम जी कहते हैं, कई बार कह देते भैया ऐसे अगर जैसे तुम शास्त्र समझना चाहते हो ऐसे तो 5वां क्लास पास नहीं कर पाओगे। काउ दिन स्कूल गए, काउ दिन नहीं गए, आके बैठ गए, ना होमवर्क ना कुछ, ना अटेंडेंस ना अनुशासन ना आदर ना विनय, कुछ नहीं। अब स्कूल का अब बताओ 5वां क्लास पास कर लोगे तुम? ये पढ़ाई ये स्वाध्याय बताओ, वो तो अनादिकाल का परिचित है और ये तो अनादिकाल का परिचित मार्ग है। आप कैसे समझ पाओगे शास्त्र में क्या लगा? अब यही कहते हो हमें समझ में नहीं आता, हमें समझ में नहीं आता। जब तुम्हारे अंदर में विनय नहीं आएगी, लिखा है स्वयमेव पराभवे, जो पाप करता है वह स्वयमेव दुखी होता है, पुण्य करता है वह स्वयमेव अनुकूल सामग्री को प्राप्त कर लेता है, और धर्म करता है वह स्वयमेव सुखी होता है। उसे सुखी किसी को करना नहीं पड़ता, वो बाहर से सुखी नहीं है, भीतर से सुखी है। उपसर्गों के काल में भी जब तुम उन्हें दुखी देख रहे हो तब वे भी सुखी हैं। समता रसपान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों। आपको क्या लग रहा है? शरीर में रोग है, दुखी, और वे क्या कर रहे हैं? आनंद का वेदन। आपसे कहा था, चक्रवर्ती से कहा एक व्यक्ति ने, चक्रवर्ती भरत से एक व्यक्ति जाकर के बोला, महाराज आपके तो खूब ठाठ हैं। बोले हाँ भैया ठाठ तो हैं, आनंद तो है, आपके तो खूब आनंद है। कि हाँ आनंद तो है, परंतु, बोले परंतु क्या करे कि जिससे तुम आनंद मान रहे वो आनंद नहीं है। हमारे चरणों में 6 खंड के मुकुटबद्ध 32,000 राजा नमस्कार करते हैं तब हमें आनंद नहीं होता। ये तो पुण्य का क्षय हो रहा है। जब हमारा मस्तक निर्गंथ मुंदाज के चरणों में झुकता है, जिंदाज के चरणों में झुकता है, तब हमें जो आनंद होता है वो अलग बात है। हमारी आज्ञा सब मानते तो हमें आनंद नहीं होता। हम जिन आज्ञा मानने में सावधान रहते हैं इसलिए हमें आनंद है। महाराज आपके तो खूब आनंद है। क्या? हाँ, परंतु तुम जिससे मान रहे हो आनंद वो से आनंद नहीं है। हमें आनंद है हमारे परिणाम अंतर्मुख हुए, हमने भगवान के मार्ग को समझा, उस मार्ग के पथिक बने, इसलिए हमको आनंद है। अब विचार करना, जो पाप से दुखी होता है उसे दुखी करने के लिए कौन चाहिए और कौन चाहिए? दूसरा, गांव में पहले पुराने जमाने में कह देते, देखो जहां दुश्मनी निकालने हो कछु नहीं हुआ, जुआ खेलो सिखाए, वो अपने आप बर्बाद हो जाए, मिटिए, खत्म मामला। खोटी सलाह देने के बराबर कोई पाप नहीं, ये समझ लेना। खोटी सलाह देने के बराबर कोई पाप नहीं। कभी किसी को खोटी सलाह मत देना, और खोटी सलाह किसी की मानना भी मत। बिन्ना कही थी, अरे बिकू है, हम कह रहे सो तो मान नहीं रहे, और बिन्ना कही थी सो मान ली तुमने। भाषा भी शुद्ध नहीं, अरे उन्होंने नहीं कह पा रहे, अदर भाव नहीं, बिन्ना कही थी हमसे तो बिन्ना कही थी। खोटी सलाह किसी की मानोगे, किसी के कहने से जहर पियोगे तो मरेगा कौन? किसी के कहने से कुएं में गिरोगे तो चोट किसको लगेगी? किसी के कहने से अग्नि में प्रवेश करोगे जलेगा कौन? तो किसी के कहने से ही पाप करोगे तो भोगेगा कौन उसको? नहीं, वो भोगेगा, उसने कहा था ना। अरे वो कहने का फल भोगेगा, तुम कृत का कारित का फल तुम भोगोगे ना उसका। खोटी सलाह देना भी नहीं। महानीति लिखा रायसेन जी ने, रायसेन जी ने विराट सरकार है पुस्तक, महानीति लिखा है। खोटी सलाह नहीं देना, खोटी सलाह, अब हम साथ में जोड़ते, खोटी सलाह नहीं मानना।
देखो भाई, और बात तुम्हारी हम मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मान रहे। हर निर्णय आत्महित की दृष्टि से करना। आत्महित को हटा करके अलग से निर्णय करोगे शरीर को अपना मान करके, तो वो निर्णय गलत होंगे। आप, ये हमारा परिवार, ये हमारा शरीर, ये हमारा आसामी, ये हमारा व्यवहारी, ये हमारा मित्र, ये हमारा रिश्तेदार, बस अब गलत निर्णय होंगे आपके, और वे बांटने में समर्थ नहीं होंगे। सुख देने में तो समर्थ है नहीं, लेकिन बांटने में भी समर्थ नहीं होंगे। शुद्धारा हो नसीबी, सब स्वार्थ के हैं। स्वार्थ माने बुरी बात मत समझ लेना कछु। स्वार्थ माने अपना अपना परिणमन कर रहे, वे तुम्हारा कैसे कर रहे। अरे बांटना चाहे तो नहीं बांट पाएगा। माँ बैठी रहे, बेटे की वेदना को बांट नहीं सकती। बैठी बैठी स्वयं दुखी हो सकती है अपने राग से, लेकिन बेटे की वेदना को कैसे बांटेगी। एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का कुछ भी किया जाना अशक्य है। एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का वेदन करना, भोगना अशक्य है। वेद वेदक भाव भी अभेद होता है और कर्ता कर्म भाव भी अभेद होता है। स्वाध्याय माने ये थोड़ी है 2 लाइनें पढ़ी और वो स्वाध्याय, हम पे कछु असर ही नहीं। वो दवाई खाए जा रहे, और यही नहीं है कि हम कछु ठीक हो रहे कि क्या हो रहा हो, कछु नहीं। मंदिर में घुसने से पहले और मंदिर से निकलने के समय ये देखना चाहिए हमारे अंदर में विशुद्धता कितनी आई, हम कितनी देर मंदिर में रहे, ये महत्व की बात नहीं है, हम विशुद्धता कितनी लाई ये सोचो। व्यापार में कितनी बिक्री हुई है, थोड़ी इनकम कितनी हुई ये देखो। व्यापारी का प्रयोजन तो नफा है, व्यापारी का प्रयोजन टर्नओवर घुमाना नहीं अपना। व्यापारी का प्रयोजन तो कई बार रखा हुआ माल को दाम के दाम में बेच देता है व्यापारी, तो जा में का नफा भाई। अरे ये नफा है, पैसा आओ तो नव माल ले आए तो हमें नफा मिल जाए। समझ रहे कि नहीं आप। व्यापारी का प्रयोजन नफा होगा। अब ये बहुत दिन से डरी है, पूंजी ब्लॉक है, चलो ठीक है 10 रुपया कमाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आगे में 10 रुपया कमाएंगे। और ये ग्राहक अभी ले गया, चलो आगे ग्राहक आता इसी पर 10 रुपया फिर कमा लेंगे। माने प्रयोजन क्या है उसका, नफा का। ऐसे ज्ञानी का प्रयोजन तो एक वितराग भाव है, एक भाव विशुद्धि है, और भाव विशुद्धि में प्रधान दर्शन विशुद्धि है। दर्शन विशुद्धि अपनी नहीं रही तो मतलब क्या निकलेगा। कुमुदचंद्राचार्य देव कहते हैं कल्याण मंदिर में, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंत न भाव शून्य, भाव शून्य क्रिया प्रतिफलित नहीं होती। इसलिए हमें तो ऐसा लग रहा है, हे भगवान आपका कभी नाम भी नहीं सुना, आपको कभी देखा भी नहीं, आपकी कभी पूजा नहीं करी। अगर हमने देखा होता, नाम भी सुना होता, तो ये विपत्तियां क्यों आ रही होती। अरे नाम सुनने वाले कुत्ते को भी देवगति मिल गई। सोचो, नाम सुनने वाले कुत्ते को भी देवगति मिली, उसने सुना। परिणाम रहित सुनने का नाम सुनना नहीं है। हम रोज सुनते हैं, आपके तो प्रवचन तो हम सुनते ही, एक तो सुनता ही है। अरे आपके क्यों कह रहे हो, जिन वचन हैं ये। एक बात, दूसरी रोज सुनते हो, इतने दिन हो गए सुनते सुनते, रोज सुनते हो, ये कह रहे हो। आदत पड़ गई चाय जैसी सुनने की। उस पर विचार करो तो आचरण में आएगा, विचार नहीं करोगे तो आचरण में कैसे आएगा भैया। इस परिणामों के धर्म को समझो। क्या परात्म ज्ञान संपन्न स्वयमेव परा भवे। अज्ञान से जो अज्ञानी जीव है वह स्वयमेव दुखी होता है। व्यसनी को कौन
दुखी करने के लिए क्या चाहिए? कौन सा मुहूर्त? के सारे व्यसन ही दुख का कारण है। व्यसन नाम व्यसनों का भी है, विशेष आदत का भी है, और व्यसन नाम स्वयं दुखी का है। व्यसन माने दुख, डिक्शनरी देखना, व्यसन माने दुख ही लिखा मिलेगा। उमा स्वामी महाराज ने लिख दिया, हम अधिक क्या कहें भैया, दुख में हुआ या मुत्ता पाया बद दर्शनम, अधिक क्या कहें, दुख में हुआ। ये दुख रूपी हर तरह से दुख से ही उत्पन्न है, दुख को ही उत्पन्न कर रहे हैं, और वर्तमान में दुख रूप है। दुख में वाह, तो जैसे पाप करने वाला स्वयं एक दुखी होता है, धर्म करने वाला स्वयं एक सुखी होता है, अब दूसरे के द्वारा क्या करेंगे? मान्यता इस जीव की स्वयं विपरीत है, तो पर जब को दुख सुख का कारण मानता है, दोष पर को देता है। यह अज्ञानी का अज्ञान है। अज्ञानी का यह अज्ञान है कि दुख कोई भी अपने कारण, अपनी कसाई के कारण दुख नहीं मानता। जितने भी आपको एक रजिस्टर लेकर के चले आओ और पूरे गांव में घूमे आना दो और नोट कर लाना, क्यों भैया तुम कोई दुख? कि हाँ हमारा लड़का बात नहीं मानता इसलिए हैरान है। अरे लड़का नहीं मानता इसलिए तुम क्यों हैरान हो? तुम भगवान की नहीं मानते इसलिए हैरान हो। लड़के को अपना मानते हो और लड़के को अपने अनुसार मनवाना चाहते हो इसलिए हैरान हो। कोई कहेगा लड़के के मारे, कोई कहेगा शरीर के मारे, कोई कहेगा सरकार के मारे, कोई कहेगा समाज के मारे। कोई ये कहने वाला बिरला होगा और समझने वाला तो बहुत बिरला होगा कि हाँ कसाय से दुखी है, और जीव अपनी कसाय से दुखी होता है, पर के कारण नहीं। बोलो सच्ची है? हाँ सच्ची है। अब जो सच्ची है और तुम कह रहे हो सच्ची है, तो मंदिर का धर्म अलग और दुकान का धर्म अलग है। सच्ची तो एक होगी, दोनों सच्ची कैसे हो गई जबकि दोनों विरुद्ध हो गई? अगर तुम्हें ये बात सच्ची लगती है, अपनी कसाय से दुख है, तो कसाय मिटाने का उपाय करो। और अगर तुम्हें ये लगता है कर्तव्य दुख का कारण है, तो तुम्हारी मान्यता झूठी है। तो कर्तव्य को अनुकूल होने पर भी फिर दुख क्यों होता है? क्या कहा? पर द्रव्य के अनुकूल परिणाम में भी दुख क्यों होता है? अगर धन के बिना निर्धन दुखी होता है, तो धन होने पर धनवान दुखी क्यों होता है? धनवान तो कुत्ता आपदा। अगर धन के अभाव में दुख है, तो मुंदाज दुखी क्यों नहीं है और धनवान दुखी क्यों है? इसका मतलब कोई और बात होना चाहिए। धन के अभाव में दुखी नहीं, धन की चाह से दुखी है, तृष्णा से दुखी है, अज्ञान से दुखी है। आकुलित भयो अज्ञान धार, और फिर भी परद्रव्य को दुख का कारण मानते हैं। यह मोह का फल है, दुष्फल। और जो जीव पर को अपने दुख का कारण मान करके पर को अपने बदलने की कोशिश करते हैं, वे कभी सुखी नहीं होते। अज्ञान ज्ञानियों ने, धर्मात्माओं ने अज्ञान को, कसायों को दुख का कारण जानकर अपने मिथ्यात्व अज्ञान असंयम को मिटाने का उपाय किया है। इच्छा है हमारी, बस इच्छा के हिसाब से चलेंगे हम, इच्छा के गुलाम हैं। भैया ये इच्छा पूर्ति का स्थान नहीं है, ये इच्छाओं के अभाव का स्थान है, इसलिए इसको धर्मायतन कहते हैं। धर्मायतन माने इच्छाओं के अभाव का स्थान। इच्छाओं की पूर्ति के स्थान क्यों? इसने हमसे ऐसा कहा और हम दुखी हो गए। तो ये बता, तुम्हारे उदय के बिना कहा, बोलो बोलो,
जब तुम्हारे उदय के बिना नहीं कहा तो तुम्हें उदय, उस पापोदय की निर्जरा करना चाहिए। इसने हमसे ऐसा कहा, तो तुमने सुना क्यों? तुमने ये क्यों मान लिया हमसे कहा है? जिसे कहा है वो तुम हो। अब बताओ, जिसे कहा है, जिसे देख करके कहा है वह तुम हो? नहीं हो, तो फिर तुम्हें क्या परेशानी हो रही? लेकिन तुम उसे मान रहे हो अपना ना, नालायक कहेंगे। अब किसको कहा ये बताओ? आत्मा तो लायक है, आत्मा तो अमूर्ति के, उसे देखा नहीं। अब तुम क्यों दुखी हो रहे? और अगर कोई गलती है तो उसे दूर करने का उपाय कर, तो बात सही है। दर्पण ने दाग दिखाया है, लेकिन दर्पण ने दाग लगाया तो नहीं है। और दर्पण दाग दिखा रहा है तो मिटाने के लिए दिखाया है, कोई लगा रखने के लिए तो नहीं दिखा रहा। विचार करो, ज्ञानी जी जिनवाणी में हमें पर्यायर्थिक नए से नाना रूपों में कह रहे हैं, तो वो हमारी छुड़ाने के लिए कह रहे कि रखने के लिए कह रहे? संसार का ज्ञान संसार के अभाव के लिए है कि संसार में फंसे रहने के लिए? डॉक्टर कहता है तुम्हें अमुक रोग है, तो रोग के मिटाने के लिए निदान करता है कि रोग बनाए रखने के लिए निदान करता है? तो फिर मिटाने का उपाय करना चाहिए। इसी तरह का ये बहुत बढ़िया वाक्य है। क्या? आत्मनो दे एव आत्मनो भव, दे ही आत्मा का भव है। अगर देह को अपना नहीं मानते तो किसको अपना मान पड़ती? जहां देह अपना ही नहीं को। अब देह आत्मा का भव है, माने देह को अपना मानना भाव का मूल है। देह को अपना मानना संसार का मूल है, और देह को अपना मान करके राग द्वेष करना ये भी संसार का कारण है। ऐसा जानकर देह को अपना मानना छोड़ो। जब देह आत्मा का संसार है, तब देहाश्रित लिंग मोक्ष का मार्ग कैसे होगा? इसलिए भावलिंग को प्रकट करने का उपाय करो। यहां द्रव्य लिंग का निषेध नहीं है, बड़ा सुंदर शब्द है, आग्रह। देह के आश्रित उस लिंग का आश्रय करना, आग्रह करना, ये संसार का मुख्य कारण है। द्रव्यलिंग तो होगा, ऐसा नहीं है कि भावलिंग हो और द्रव्यलिंग नहीं हो, या द्रव्यलिंग हो और भावलिंग नहीं हो, ऐसा नहीं है। ये बंटवारे मत करो। आपको पहले बताया था ना, कुछ जीवों ने क्या सोचा, ये द्रव्य चढ़ा रहे, ये तो द्रव्य पूजा हो गई, और ऐसे खड़े हो गए तो भाव पूजा हो गई। बोले भैया ऐसे कैसे हो जाए? अंतर में द्रव्य चढ़ाते समय जो तुम्हारे परिणाम चल रहे हैं उनको भाव पूजा कहेंगे, और परिणाम के काल में जो बाहर की क्रिया हो रही है उसको द्रव्य पूजा कहेंगे। नमस्कार हो रहा है कि नहीं? अब भाव होगा तो द्रव्य होगा कि नहीं? वहां वचन होंगे कि नहीं होंगे? काय क्रिया होगी कि नहीं होगी? और काय क्रिया है और भाव नहीं है तो फिर भाव पूजा तो नहीं हुई। प्रमाद पोषण के लिए भाव पूजा नहीं है, भाव सुधारने के लिए भाव पूजा है। बड़ी सूक्ष्मता से स्वाध्याय करो, अभिप्राय को सम्यक रख करके स्वाध्याय करो, अत्यंत विनय भाव से स्वाध्याय करो। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपूं जिनमें, जो तेरी शरणा गए
सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा हूँ दो।